अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 2, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, रिफ्लेक्सिविटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चैप्टर 2 का ये हमारा दूसरा हिस्सा है और दूसरा ही लेक्चर है। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज देखेंगे, तो इस वीडियो में हम दो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, रिफ्लेक्सिविटी एंड डिस्प्लेसमेंट। रिफ्लेक्सिविटी यानी रिफ्लेक्शन जैसे होता है, किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्ट करने का एक मतलब ये भी होता है कि किसी चीज़ पे असरअंदाज होना। तो इसीलिए मैंने लिखा कि बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कम्युनिकेट बट वी सस्पेक्ट दैट अदर क्रिएचर्स डू नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द वे एज वी मैनिपुलेट आवर कम्युनिकेशन। यानी जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं और ह्यूमन भी कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जिस तरह हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उस तरह जो एनिमल्स हैं वो यूज़ नहीं करते लैंग्वेज का। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, जो हम बोल रहे होते हैं उसके बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही डज़ नॉट यूज़ मच टेक्निकल टर्म्स। तो अब हम इसमें कोई मीनिंग नहीं कन्वे कर रहे उस तरह। मीनिंग ये तो कन्वे हो रहा है कि उसके किसी बंदे के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम लैंग्वेज के बारे में भी बात कर रहे हैं कि वो टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा यूज़ नहीं करता, या कोई बंदा वो करता है, कोई इस तरह बोलता है, कोई उस तरह बोलता है। ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्सिविटी कहा गया, यानी रिफ्लेक्शन से ये निकला। लेकिन हमें जो दूसरे क्रिएचर्स हैं अदर दैन ह्यूमन बींग्स, तो उनमें हमें ये चीज़ नज़र नहीं आती कि वो इस तरह लैंग्वेज पे रिफ्लेक्ट करते हैं या वो लैंग्वेज का इस तरह भी यूज़ करते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब अपनी जगह से हरकत करना, मूव करना। तो इसमें यह है कि वी यूज़ लैंग्वेज एज अ टूल फॉर पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स एज वेल। कि हम पास्ट के बारे में भी बात करते हैं और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई वाज बोर्न इन 1998 और आई वुड गो टू अमेरिका फॉर वन सेमेस्टर। तो अब देखें कि मैं अपने पूरे बचपन के इवेंट्स बता सकता हूँ, मैं अपनी पूरी फ्यूचर प्लानिंग बता सकता हूँ, इवन मैं इमेजिन कर सकता हूँ और वो आपको बता सकता हूँ लैंग्वेज के ज़रिए। ठीक है, लेकिन एनिमल्स में हमें ये चीज़ नहीं नज़र आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बिल्ली है वो भूखी होगी तो वो मियाओ करेगी, या उसे कोई पेन हो रहा है या कोई भी मसला है उसने मियाओ ही करना है, वो डर रही है या जो भी है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी मियाओ की इंटेंसिटी वो कुछ और ज़ाहिर कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन्होंने एज अ पेट बिल्ली को रखा होता है तो उन्हें पता चल जाता है कि इस वक्त इसे क्या ज़रूरत है, उसकी इंटेंसिटी से या उसकी आवाज़ में थोड़ा ऊंच नीच होने से। ठीक है, इसी तरह आप और जो जानवर हैं उनकी भी मिसाल ले सकते हैं कि वो मियाऊँ कर रही है तो ये नहीं वो कह रही कि मियाऊँ 10 दिन पहले की वो कोई बात बता रही है या 10 दिन बाद की कोई बात बता रही है। तो इसीलिए नाउ एंड हियर, अभी और इसी वक्त जो काम हो रहा है वो उसको बयान करते हैं एनिमल्स। आगे इन्होंने जो शहद की मक्खी है बी, उसकी इन्होंने एक एक्सेप्शन दी है कि वो जो डांस करती है, टेल वैगिंग डांस भी करती है और राउंड डांस भी करती है। राउंड डांस जब वो कर रही होती है तो अमूमन जो वो ये बता रही होती है दूसरी मक्खियों को कि जो शहद का जो ज़रिया है या सोर्स है, नेक्टर है, फॉर एग्जांपल कोई फूल है या इस तरह की कोई भी चीज़ है वो करीब है, और अगर टेल वैगिंग है तो इसका मतलब दूर है वो। ठीक है, और इसी तरह जो स्पीड जितनी ज़्यादा या कम होगी उसका भी मतलब ये होता है कि या तो वो बहुत दूर है या फिर करीब है। बट दिस डिस्प्लेसमेंट इज़ वेरी लिमिटेड एंड नॉट लाइक ह्यूमन। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट शहद की मक्खियों में भी पाया जा रहा है, बीज में पाया जा रहा है, ये लिमिटेड है। वो ये इस तरह नहीं बता सकती डैड डिलीशियस रोज़ ऑन लास्ट संडे वी विजिटेड,
वो ये नहीं बताएंगे कि हमने वो जो पिछले हफ्ते हम एक फूल पे गए थे तो उसका रस बड़ा अच्छा था और उधर से हमें काफ़ी ज़्यादा शहद मिला था, तो ज़ाहिर है वो इस तरह तो कम्युनिकेट नहीं कर सकती। तो लिहाजा जो डिस्प्लेसमेंट और रिफ्लेक्सिविटी है, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो ह्यूमन लैंग्वेज को एनिमल्स लैंग्वेज से यूनिक बनाती हैं। तो और जो आगे अब नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उनमें भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर ना पसंद आई हो और कोई भी आपको गलतियाँ नज़र आई हों, या फिर आप कोई भी सजेशन देना चाहें, तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। एंड थैंक यू एंड जज़ाकल्लाहु खैरन।